नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। दिल वाले पुछ देने एक बारी दस दे जरा, दिल वाले पुछ देने तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 15 साल की शीला दीक्षित के घोटाला के टूपी के बाद और उसके बाद 12 साल केजरीवाल जी के मफलर के बाद आज 27 साल के एक लंबे इंतज़ार के बाद दिल्ली वासी फाइनली बोल सकते हैं कि उनको और उनके परिवार को ये मफलर से रिहा मिल गई है। अब वो लोग मफलर के बिना ही अपने जी सकते हैं और मफलर के बिना ही दिल्ली के उन्नयन में शामिल हो सकते। करने के लिए जो पार्टी सिर्फ 1-2 साल के भीतर ही पूरी तरीके से दिल्ली में क्षमता में आ जाती है, उनके सर्वश्रेष्ठ प्रचारक सीएम बन जाते हैं दिल्ली के बाद, तो वही आज स्कैम में पूरी तरीके से गला अवधि डूब गई है। जैसे कि आप सब लोग वीडियो के एकदम पहले देखे, दिल्ली का एक्स सीएम एंड उनका पूरा कैबिनेट जो मंत्रीगण है, सब जो मॉडल को लेकर इंडिया के हर एक राज्यों में जाते थे। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ वो जाते थे वहाँ भाई एक पूरा एक ज़ीरो उनको मिलता था, वो अलग बात है। पर जो मॉडल को लेके वो पंजाब जीते, पंजाब में इतनी बहुमत से उनको क्षमता में लाए पंजाब वासी कांग्रेस को छोड़ के, तो वो पार्टी अपने ही घर में, अपने ही जिस राज्य से उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ था, वही राज्यों में वही पार्टी, वही कैबिनेट और वही चीफ मिनिस्टर सब एक के बाद सब लगातार हार गए। और ये 1-2-3 चुनाव नहीं, एक ही चुनाव में एक सीएम और उनके हर एक मंत्री जो अपने मॉडल को लेके दिल्ली मॉडल को इंडिया के सभी राज्यों में पहुंचाएंगे, सब नेता एक साथ हार गए। कौन सा मॉडल को आप बताएं? डेवलपमेंट मॉडल, चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर वो हार गए। शिक्षा मॉडल मनीष सिसोदिया हार गए। शास्त्र मॉडल सत्येंद्र जैन हार गए। फॉर द पीपल फॉर द मैन मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, ग्रेटर कैलाश मॉडल सौरभ भारद्वाज हार गए। और किन किन के नाम मैं लूँ? बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो अभी ग्राउंड पे रह के काम कर रहा था, बीजेपी मैक्सिमम इस बार वही कार्यकर्ता को असेंबली का टिकट दिया था और वही नॉर्मल कार्यकर्ता सो कॉल्ड उतना बड़ा मॉडल को होल्ड करने वाला मंत्री को हरा दिया है। ये इस बार के दिल्ली चुनाव एक बात सबसे बेहतरीन तरीके से दिल्ली वासी ने एक मैसेज दिया है इंडिया के, जो आपके साथ काम करेगा उसके साथ दिल्ली वासी क्या इंडिया के हर एक राज्य के वासी रहेगा। जो काम करेगा उसके साथ लोग रहे, जो काम नहीं करेगा, जो काम नॉर्मल पीपल के काम करने बगैर अपने जेब भराएगा, उसके साथ मानुष नहीं है। उसको जनता, उसको वो उस राज्य के जनता 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, चाहे वो नाम कितना भी बड़ा हो। जो पार्टी आज दिल्ली से बाहर हो चुकी है, उस पार्टी का ही सुप्रीमो, सो कॉल्ड सुप्रीमो, एक वक्त आपको खुद को दिल्ली के नहीं होल इंडिया का ऑपोजिशन फेस मानता था कि वो सबसे लायक है, वो सबसे बेहतरीन फेस है। दिल्ली नहीं, गोटा इंडिया का सबसे बेहतरीन फेस वो आपको मानता था, पर वो आज खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में हार चुका है। वो आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन सकते हैं दिल्ली विधानसभा के। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है, सब नेता जब एक के बाद हार चुका है, तभी सो कॉल्ड पपेट सीएम जिनको कहते थे, अब सभी जानते थे दिल्ली विधानसभा की वोट के आगे कौन सीएम था, जिसको सुप्रीमो ने बहुत सारे पॉडकास्ट में जाके बताया कि ये सिर्फ 3-4 महीने 5 महीने के ही सीएम है, वोट जीत जाएंगे तो मैं सीएम बन जाऊंगा।
वो एक महिला प्रार्थी जो आज आम आदमी पार्टी का था, वो एक सिर्फ बड़ा चेहरा आज दिल्ली में जीत गया है और सभी बड़े चेहरा आज दिल्ली से बाहर हो चुके हैं। जो अपने नाम पर बहुत डेवलपमेंट का टैक्स बढ़ाते थे, वो सब आज दिल्ली से बाहर हो चुका है, पर सिर्फ एक महिला प्रार्थी वो जीत गए हैं, जिनको हटाने के लिए बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जाके सो कॉल्ड सुप्रीमो ने बहुत बार बातचीत किया है, बहुत खुल के किया है। और मुझको लगता है और सभी को लगता है ये एक महिला होने के नाते और एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते उनका बहुत अपमान हुआ है। और सिर्फ उनका ही नहीं, उसी पार्टी का, खुद का पार्टी का राज्यसभा के सांसद, हम सभी जानते हैं, स्वाति मालेवाल बहुत फाइटिंग एक कैरेक्टर है, बहुत फाइटिंग एक महिला है, जिन्होंने बहुत तादानी से ये जो स्कैम्स है, ये जो डेवलपमेंट का मॉडल कितना भीतर से फेक है, इनको वो अपने वेरियस सोशल साइट्स है, वेरियस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया था। और उनके मुझे लगता है कि इस जैसा कार्यकर्ता हर एक पार्टी को चाहिए, जो अपने पार्टी के भीतर रह के अपनी पार्टी का जो भूल है, जो गलती है, वो जनता के सामने लाए। और ये ऑनगोइंग गवर्नमेंट का भी काम है, वो गलती जो जनता के साथ हो रहा है उनको कैसे सुधारा जाए। अगर ये पार्टी, ये जो सांसद, ऑनरेबल सांसद है, इनके बातों में और इनके वीडियोस देख के, इनके जो सबूत है कि गलती हो रहा है दिल्ली वासी के साथ, ये अगर आज का पास्ट का जो गवर्नमेंट था, जो आज वोट हार चुके हैं, दिल्ली से बाहर हो चुके हैं, ये अगर सॉल्यूशन कर देते तो मुझे लगता आज इस तरीके के से रिजल्ट दिल्ली वासी उनको ना देते। ऐसे कि 10 साल ही हुए थे, उनको बाहर करने का दिल्ली वासी का कोई मोटिव नहीं था, पर दिल्ली वासी जानता था कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है पिछले 10-12 साल, और उसके बाद 15 साल कांग्रेस के, 27 सालों से दिल्ली बहुत एक बुरी जगह में है। ये इंडिया का कैपिटल है, पर अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली में आए, किसी भी एरिया में जाए, सीवेज का प्रॉब्लम है, रोड का बहुत प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, और ज़्यादा के प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन यहाँ के इंडिया के सबसे हाईएस्ट है, और ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बहुत एरिया में। करेंट जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी किसी एरिया में बहुत अच्छा है, पर किसी एरिया में अभी भी अच्छा नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर, रोड का प्रॉब्लम, नाला का प्रॉब्लम, सीवेज का प्रॉब्लम, ये बहुत एक बेसिक प्रॉब्लम है जो दिल्ली वासी बहुत दिनों से, आज से 20, 25, 27 साल से झेल रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट अब जीत के आया है, मुझको और दिल्ली वासी के तरफ से उनको एक ही रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर ही कर सकते हैं, बिकॉज जनता ही कोई पार्टी को लाता है, जनता ही कोई पार्टी को बाहर भेजता है। तो आज जो गवर्नमेंट तैयार होने जा रहा है, उनका पहला ही काम होगा जो ये ग्राउंड रियलिटी में एक बेसिक जो मुद्दा है, जिनके ऊपर वोट एक पार्टी से दिल्ली के जनता दूसरी पार्टी को दिया है, उनको चाहिए कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी इनका सलूशन करे। और एक बड़ा मुद्दा जो हुआ, एक नहीं 2 बड़ा मुद्दा जो इस बार हुआ, वो था माँ जमुना का इतनी बुरी तरीके से उनका झूठ पे झूठ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार झूठ हुआ। आज नहीं तो 5 साल और दे दीजिए, 5 साल और दे दीजिए, कितने बार लोग आपको समय दीजिएगा? एक सीएम कितने बार देंगे? और जनता आपकी झूठ पे नहीं आए, आपको आज दिल्ली वासी बाहर का रास्ता दिखाए। आप आम आदमी के तरह ही रह सकते हैं, शीश महल में आपसे आपका कोई जगह नहीं है। जनता आपको शीश महल से एक आम घर में रहने का बंदोबस्त कर दिया है। जो नया गवर्नमेंट है, उससे बहुत जनता का आशाएं है, और नए गवर्नमेंट को चाहिए ये जो आशाएं देख के दिल्ली के जनता उनको वोट दिए है, इतनी ह्यूज मेजॉरिटी दिए है, वही आशाएं को
खड़ा उतरे और दिल्ली के जनता के ये जो डेवलपमेंट का रास्ते में बहुत बाधाएं इतने साल से थी उनको कंट्रोल करे और दिल्ली को ना कि इंडिया के वर्ल्ड के सबसे अच्छे एक कैपिटल में स्थान कर दे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और मैं तो प्रूफ के बगैर कोई बात नहीं करता, तो उसके लिए कुछ थोड़ा थोड़ा प्रूफ्स मैं इस वीडियो के साथ लिंक कर दे रहा हूँ। अब सभी फर्स्ट टू लास्ट पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में हो या ना हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि दिल्ली का रियल दिल्ली जो हम बोलते थे बाहर से, दिल्ली हमारा कैपिटल है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, बहुत सुंदर शहर हो जाएगा, लंदन जैसा हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी बता दिए कि टेम्स जो इंग्लैंड पे है वो नदी जैसा हमारा यमुना मैया हो जाएगा। तो क्या है असली दिल्ली? थोड़ा सा इसका नतीजा आपको वोट बॉक्स में दिखाया दिया। जो पार्टी सिर्फ 4-5 महीना पहले भी और अगले विधानसभा में 50% से ऊपर वोट पाया था, उनका वोट शेयर कैसे अचानक से 10% तक गिर गया? क्या था वो मुद्दा, देखिए। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाया कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से करा रही है। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं।